अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब से 2 या 3 रोज़ कबल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये बताया था, एक बहन का सवाल था कि अगर किसी को यानी पीरियड्स के दिन चल रहे हों और भूले से वो कुरान करीम को पढ़ ले, वो वीडियो आपने देखा होगा। उसी वीडियो को लेकर एक खातून का सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं, इससे मुख्तलिफ मसला इससे मिलता जुलता है, वो कुरान का नहीं नमाज का है, लेकिन मसला इस तरह नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। और वो ये कि नमाज पढ़ते हुए अगर किसी को पीरियड्स आ जाए और ऐसा महसूस हो तो उस सूरत में अगर यानी जब पीरियड्स आ जाए तो फिर हमने नमाज जो मुकम्मल कर ली है तो इस सूरत में क्या होगा, क्या गुनाह होगा? ठीक है ना, ये मसला है। क्योंकि ऐसा होता है कि उन्होंने कहा कन्फ्यूजन ये रहता है कि नियत तोड़ें या नहीं तोड़ें। एक तो ये कि पता नहीं है, ये ख्याल रहता है कि नियत तोड़ेंगे तो गुनाह होगा, और क्या पीरियड्स की हालत में नमाज पढ़ लेनी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कंफर्म भी नहीं होता कि पीरियड्स ही हैं, सिर्फ ऐसा कुछ फील होता है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? अगर नमाज पढ़ ली और पीरियड्स हुए तो क्या गुनाह होगा, या पीरियड्स है तो नियत तोड़ देनी चाहिए या नमाज पूरी करना चाहिए? 2 सवाल है, पहला 3 सवाल है बल्कि। तीसरा ये है कि अगर पीरियड्स नहीं थे, हमें ये फील हुआ कि पीरियड्स हैं और हमने नमाज तोड़ दी, तो क्या इसमें गुनाह होगा? ठीक है ना, तो ये अच्छे से समझ लें। ये 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अगर पीरियड्स थे और हमने नमाज पढ़ ली तो क्या गुनाह होगा? ठीक है ना। दूसरा सवाल ये है कि तो इसको पहले वाले को छोड़ देते हैं। दूसरा सवाल ये है कि पीरियड्स थे तो क्या नियत तोड़ देनी चाहिए, नमाज तोड़ देनी चाहिए या पूरी करना चाहिए? देखें, तो दूसरे जवाब का आंसर सबसे पहले है, क्योंकि इसका आंसर सबसे क्लियर है, आसानी समझ आने वाला है कि जब ये कन्फर्म है कि पीरियड्स हैं तो नियत तोड़ने का और नमाज पूरी करने का मसला ही नहीं रह जाता। आपकी नमाज खुद ब खुद खत्म हो गई है, आपकी नियत टूट चुकी है, आपको वहां से फौरन ऐसे ही नमाज छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नमाज पूरी करेंगे जानते हुए तो मेरी ये गलती है, गुनाह है। अनजाने में यानी अब तक जो अगर अनजाने की वजह से कर लिया है तो भी तौबा कर लें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा, क्योंकि लाइल्मी की बिना पर किया है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले, लेकिन बहरहाल तौबा फिर भी कर लें, इसलिए कि ये लाइल्मी भी अपनी ही वजह से थी कि हमने सीखा क्यों नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए अगर अनजाने में ऐसा हुआ है कि पीरियड्स के होते हुए कन्फर्म था कि पीरियड्स हैं और फिर भी नमाज पूरी की है, तो बहरहाल ये कि क्योंकि लाइल्मी थी, नावाकिफियत थी, तो उम्मीद है कि गुनाह नहीं होगा। लेकिन बहरहाल एक दूसरी वजह मैंने बता दी, इसलिए तौबा कर लें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे अपने इस गुनाह की। ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अब जब मसला मालूम हो गया तो जब भी पीरियड्स आए तो ये समझ लें नमाज खत्म हो गई है। अब वो नमाज ना अभी पढ़ना है ना कभी पढ़ना है, वो नमाज पढ़ना ही नहीं, सिरे से खत्म हो चुकी नमाज। वहाँ नियत आपको तोड़ना क्या, बस वैसे ही आप छोड़ दें और ठीक है ना, वो मसला खत्म हो गया। दूसरा सवाल ये है कि यानी कन्फर्म है कि यानी पहला सवाल ये था कन्फर्म है, कन्फर्म नहीं है कि पीरियड्स हैं या नहीं है और नमाज पढ़ ली है, तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा? तो आपके सामने वादे हो गया है। और एक मसला ये है कि कंफर्म नहीं है कि पता नहीं पीरियड्स है या नहीं है, तो फिर इस सूरत में क्या करना चाहिए? तो ऐसा करें, अगर कन्फ्यूजन है, यानी ऐसा कभी होता है कि कन्फ्यूजन यानी जब ऐसा महसूस होता है आपको, तो आप ये देखें मोस्टली क्या होता है। यानी ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फील होता है और आपने जब चेक किया तो आपको मालूम होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पीरियड्स नहीं है, नॉर्मल है। और कभी ऐसा होता है कि पीरियड्स हैं। तो अगर ऐसी कश्मकश है तो फिर उस सूरत में मसला अलग है। लेकिन अगर ऐसा होता है आपको कि जब भी आपको ऐसा होता है तो आप जब चेक करते हैं तो मालूम होता है कि पीरियड्स ही हैं, तभी हुक्म यही है कि नियत तोड़ दें फ़ौरन और नमाज खत्म हो चुकी है आपकी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि शक होता है, कभी कभी नहीं ऐसा फील होता है, फिर देखते हैं चेक करते हैं तो पीरियड्स नहीं होते हैं, और कभी ऐसा होता है चेक करते हैं तो होते हैं, तो कन्फ्यूजन है। तो अब जब नमाज पढ़ते में ऐसा हुआ है तो बहरहाल कन्फ्यूजन है, पता नहीं पीरियड्स हैं या नहीं। तो इस सूरत में आप ये करें कि जो भी आपकी रकात चल रही है, पहली है या दूसरी है, ठीक है ना, 4 रकात वाली नमाज की नियत बांधी हो आपने, कोई भी बांधी हो, तो आप दूसरी रकात में ही जो है बैठें और सलाम फेर दें। 2 रकात मुकम्मल करके फिर चेक कर लें, वो आपकी 2 रकात नफिल हो जाएगी। अगर 4 रकात वाली थी तब भी और फ़र्ज़ थी तब भी वो 2 रकात नफिल हो जाएगी, अगर पीरियड्स नहीं हुए तो। और हुए तो फिर मसला ख़त्म है, आपकी नमाज जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये मसला है कि अगर पीरियड्स हैं तो नमाज खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, पढ़ना नहीं है। अनजाने में पढ़ी है तो उम्मीद है गुनाह नहीं होगा, लेकिन बहरहाल तौबा करें, क्योंकि ये अनजाना होना, लाइल्मी होना भी अपनी ही तरफ से था। ठीक है ना। और जानबूझकर पढ़ी है तो ये सख्त गुनाह है। यानी अगर ऐसा कोई करता है कि पीरियड्स है, उसे मालूम है फिर भी वो नमाज पढ़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। तो तीनों सवालों के आपको आंसर कर दिए हैं। पीरियड्स में अगर कोई जानबूझकर नमाज पढ़ता है तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, और डर है इस बात का कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। ठीक है ना, जानते हुए कि पीरियड्स है और जानते हुए कि पीरियड्स में नमाज नहीं होती फिर भी पढ़ता है। ठीक है ना, तो उसका डर है कि उसका खात्मा ईमान पर ही ना हो, उसका ईमान ही चला जाए मौत के वक्त तक। दूसरा ये कि अनजाने में किसी ने अगर ऐसा कर लिया है तो तौबा कर लें, अल्लाह माफ़ करने वाला है, और उम्मीद है कि गुनाह नहीं होगा, क्योंकि लाइल्मी थी। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि लाइल्मी अपनी ही वजह से थी, तो मुमकिन है अल्लाह ताला पकड़ फरमा लें। तो इसलिए मफ़रत करें, तौबा करें, ज़रूर करें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तीसरी बात यह है कि अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो ये बात समझ लें, नमाज खत्म हो जाती है, आपको नमाज बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि नमाज खत्म हो चुकी है, वो नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ना अभी ना कभी। और अगर शक रहता है कि कभी पीरियड्स होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो इस सूरत में आपको ये करना है कि आप 2 रकात पे, चाहे कितनी ही रकात की आपने नियत बांधी हो, 4 की या 2 की या 3 की, 2 रकात पर आप सलाम फेर दें, फिर चेक करें पीरियड्स हैं या नहीं। अगर नहीं है तो वो आपकी नफिल हो जाएगी, और आपको जो आप नमाज पढ़ रहे थे उसको दोबारा आप शुरू कर लें। और अगर पीरियड्स हैं तो फिर आपकी नमाज खत्म हो चुकी है, आपको किसी नमाज को दोहराने की, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।